2002 का गुजरात दंगा एक कम्युनल वायलेंस का हिस्सा है जो गोधरा में एक ट्रेन जलाए जाने के बाद शुरू हुआ। उस ट्रेन में कुछ हिंदू कार सेवक सफर कर रहे थे और इस हादसे में 59 लोग मारे गए। इसके बाद पूरे गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए जिसमें लगभग 1000 लोग, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे, अपनी जान गंवा बैठे। इस दौरान लूट और हिंसा हुई और सरकार पर इल्जाम लगा कि उन्होंने दंगे रोकने के लिए ठीक से कदम नहीं उठाए। आज भी ये घटना भारत के इतिहास की एक बहुत दर्दनाक हिस्सा मानी जाती है और इसी स्टोरी पे एक मूवी आ रही है जिसका नाम द साबरमती रिपोर्ट है, जिसमें लीड रोल विक्रांत मैसी प्ले कर रहे हैं। और इसी मूवी के प्रमोशन के दौरान एक पॉडकास्ट में विक्रांत मैसी ने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से लोग उन्हें कह रहे हैं कि उन्होंने पैसों के लिए अपनी विचारधारा बदल दी। विक्रांत मैसी ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। बीजेपी क्रिटिकल से अब जो आप पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी फ्रेंडली, जो चीजें मुझे बुरी लगती थी वो एक्चुअली बुरी है नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं, सब सही चल रहा है। नाउ मोदी जी नीड न्यू हिटर्स, पुराने वाले फैन बन गए। तो ये बीजेपी क्रिटिकल से अब जो आप पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी फ्रेंडली, इसके पीछे क्या रीजन है? मैं 2-3 मेरे मन में थॉट आ रहे हैं। एक रीजन हो सकता है हम सबकी आइडियोलॉजी चेंज होती है समय के साथ। एक होता है समझ चेंज होती है। अब इतना सुनने के बाद वो लोग इन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो कि कुछ समय पहले इन्हीं के विचारों पे इनकी सराहना किया करते थे। विक्रांत ने इंटरव्यू में कहा कि इंडिया को जो आजादी मिली है 47 में, वो एक सो कॉल्ड आजादी है। हमें एक सो कॉल्ड आजादी मिली, सो कॉल्ड आजादी मिली, मतलब हद है यार। अगर यही बात कंगना बोल दे कि हमें आजादी 2014 के बाद मिली है तो उसे डम कहते हैं, और अगर यही बात 12वीं फेल मूवी कर दे तो उसे सीरियसली देखो। ये सही बात नहीं है। जस्टिस फॉर कंगना। बेसिकली मैटर ये है कि विक्रांत मैसी पहले एक हार्ड कोर बीजेपी क्रिटिक थे और हर ओकेजन पे जहां जहां बीजेपी को क्रिटिसाइज किया जा सकता था वो करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने भारत घूमा है और हर जगह देखा है तो उन्हें समझ में आया है कि कोई हिंदू मुसलमान खतरे में नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं, सब है। और ये भी कहा कि इंडिया इज द बेस्ट प्लेस फॉर लिविंग। और ये बात उन लेफ्ट विंग के लोगों को समझ में नहीं आ रही है जबकि अगला इंसान जी फाड़ के कह रहा है कि मेरी थिंकिंग बदल सकती है, मैंने समझा है, देखा है, लोग मानने को तैयार ही नहीं है। इससे ये समझ में आता है कि अगर तुमने कभी भी किसी भी चीज के सपोर्ट में एक बार बोल दिया तो लोग तुमसे वही एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम वैसे ही बोलो, उसी तरह की बात करो। अगर तुमने गलती से दूसरे तरह की बात कर दी तो तुम गालियां खाओगे, तुम उस तरफ के हो जाओगे जिस तरफ के लोगों को वो गालियां दिया करते थे। और मुझे तो लगता है ये हिम्मत सब लोग नहीं कर पाते हैं। वो अपनी बदली हुई थिंकिंग को जनता के सामने एक्सप्रेस करने से डरते हैं। और यही सेम चीज बड़े बड़े जर्नलिस्ट और यूट्यूबर के साथ भी होती होगी। उनको भी कभी ना कभी तो लगता ही होगा कि कुछ अच्छा हुआ है और ये अच्छी चीज है, पर वो चाहते हुए भी कह नहीं सकते कि अच्छी चीज है, क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया तो वो उनकी वैल्यू वहां पे खत्म कर दी जाएगी। और ये चीज पता होते हुए भी विक्रांत मैसी ने ये बात कही, तो मेरा यहाँ पे ये मानना है कि विक्रांत ने बहुत अच्छा काम किया है कि अपनी बदलती हुई थिंकिंग को दुनिया के सामने रखे हैं और एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, पहले मैं ऐसा सोचता था और अब मेरी थिंकिंग ये हो चुकी है, जिसे मैं खुल के एक्सेप्ट करना चाहता हूँ।